साथ इस समय बीजेपी के पश्चिम बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष जुड़ गए। पूछता है भारत में स्वागत है दिलीप दा आपका। दिलीप दा, अनाउंस हो गया है 8 चरण में इलेक्शन है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस की नेत्री और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कह रही हैं दिलीप दा कि 8 चरण में क्यों? सवाल उठा रही है इलेक्शन कमीशन पे, निर्वाचन आयोग पे। दिलीप दा, देखिए 2011 में जब वो जीत के आई उस समय तो 6 चरणों में हुआ था, पिछले 16 में भी 6 चरणों में हुआ था। उस समय उन्होंने क्यों प्रश्न नहीं उठाया? विपक्ष में थी, इसलिए उनको उस सरकार पर भरोसा नहीं था, उन प्रशासन पर भरोसा नहीं था। आज हम विपक्ष में हैं, उनकी जो रवैया है सरकार की और जिस प्रकार हिंसा चल रही है, लोग रास्ता में निकलने के लिए डरते हैं। हमारे जो यात्राएं चली उसको रोकने के लिए प्रयास हुई, बाद में कोर्ट में गए, रोक नहीं पाए। तो इसीलिए बंगाल की जनता हमेशा सोचती है, चुनाव आते हैं उनको डर लगता है कि चुनाव में वोट डाल पाएंगे या नहीं। तो हमने भी उनको आग्रह किया था, निवेदन किया था कि ज्यादा चरणों में हो। बाकी पार्टियां भी की थी कि निष्पक्ष और शांतिपूर्वक चुनाव हो, हर बूथ में सेंट्रल फोर्स हो, क्योंकि पुलिस रहेगा तो नहीं होगा। तो उसी दिशा में कदम बढ़ाया, इसलिए हम बधाई देते हैं। और वो भी जानते हैं पिछले चुनावों का सारा ब्यौरा हम उनके पास रखा है कि कैसा कैसा होता है। तो दिलीप दा, बंगाल में इलेक्शन अब अनाउंस हो गए हैं। दिलीप दा, चुनाव किन मुद्दों पर होने वाला है? ममता बनर्जी ने बोला 8 चरण में क्यों? चुनाव क्या विकास के मुद्दे पर होगा या फिर इन चीजों पर होगा? दिलीप जी बताइए। दिलीप घोष जी, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी में, भारतीय जनता पार्टी नेता हैं आप। विकास पर चुनाव लड़ता है। माननीय प्रधानमंत्री जो नारा दिया है सबका साथ सबका विकास, उसी आधार पर हमारे केंद्र सरकार की जो उपलब्धियां वो हम गिनाते हैं। और केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ बंगाल के लोगों को नहीं मिलता है। सबसे बड़ा मुद्दा तो बंगाल में लोकतंत्र है नहीं, और आज नहीं पिछले 45 साल से 75 से नहीं है गायब। वो लोकतंत्र को प्रतिष्ठा करना, लोगों को लोकतांत्रिक अधिकार को वापिस देना, हमारा पहला जिम्मेदारी है। पुलिस प्रशासन कानून व्यवस्था टूट चुकी है, कोई न्याय नहीं मिलता लोगों को। महिलाओं की बलात्कार हत्या आम बात हो गई है। भ्रष्टाचार चरम पर है। बिना किसी रिश्वत के, कटमानी के आप सरकारी कोई काम नहीं मिलेगा आपको, या तो व्यवसाय में भी नहीं कर सकते हैं। और ये शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई है। बंगाल को शिक्षा के लिए जाना जाता है। शिक्षा प्रतिष्ठान अभी एक राजनीतिक आंकड़ा बन चुकी है, इसीलिए उनके पार्टी छोड़कर लोग भाग रहे हैं। हम ये सारी बात उठाएंगे और सुशासन की दावा हम करते हैं, बांग्ला की दावा करते हैं। लोग उसको विश्वास करते हैं क्योंकि भाजपा ने देश में कई राज्यों में शासन करके लोगों को सुशासन किया है। बिल्कुल दिलीप घोष जी, और आप हैं। मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछ रहा हूं, मुझे पता है जाना है आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया भी हैं और वो जवाब दे रहे हैं पूरे पैनल पे यहाँ पे। लेकिन एक बात और गौरव भाटिया जी, जो तृणमूल कांग्रेस कहती है, मैंने पिछली बार भी आपसे पूछा था दिलीप दा, और एक बार दोबारा पूछ रहा हूं कि दिलीप दा, क्या लोकल चेहरा ममता बनर्जी कहती हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास मुख्यमंत्री पद का कोई चेहरा नहीं, कोई दावेदार नहीं, मेरे खिलाफ कोई नहीं, दिल्ली से आते हैं नेता, वो कहते हैं कि बाहर से आते हैं नेता? दिलीप दा, उनके पास ममता बनर्जी को छोड़कर चेहरा दूसरा बताइए, क्योंकि ये पारिवारिक पार्टी है, वो तो प्रॉपर्टी एक कंपनी है, एक मालिक है। इसलिए बंगाल में कहा जाता है एक पोस्ट है, बाकी सब लैंप पोस्ट है, और सब लैंप पोस्ट उखड़ उखड़ कर हमारे पार्टी में आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी व्यक्ति आधारित पार्टी नहीं, विचार आधारित पार्टी है। हर प्रदेश में जहां हमने चुनाव लड़ा है कभी घोषणा नहीं किया चेहरा। दिलीप दा, आप कह रहे हो आपके पास आ रहे हैं, वो अपना नेता चयन करेंगे, बाकी राष्ट्रीय पार्टी राष्ट्रीय नेता उसको देखेंगे। और हम लोग जो लड़ाई कर रहे हैं एक कार्यकर्ता के तौर पर पार्टी को जिताने के लिए 200 सीट देकर भाजपा को सत्ता में लड़ रहे हैं। इसका नेता का निर्णय हम बाद में कर लेंगे। लेकिन दिलीप दा, आप प्रदेश के अध्यक्ष हैं, मेरे को पता है, मैं आपको रोक रहा हूं दोबारा। आखिरी छोटा सवाल, आपको नहीं लगता कि जिन नेताओं के खिलाफ आपके नेताओं ने, जिन नेताओं के खिलाफ आपके पार्टी काडर ने पश्चिम बंगाल में इतने सालों लड़ाई की है, जब वो नेता आपकी पार्टी में आ जाते हैं तो आपका पार्टी काडर निराश होता है? ऐसा नहीं लगता? मैं बहुत साफ साफ पूछ रहा हूं दिलीप दा, देश में ये पहली बार नहीं हो रहा है। त्रिपुरा देखिए, आसाम में देखिए,
दूसरे पार्टी से योग्य लोग आकर के हमारे पार्टी को बढ़ाया, सत्ता में लाया, वही अभी नेतृत्व कर रहे हैं सफलतापूर्वक। दोबारा सत्ता में आने वाले हैं असम में भी। मैं बंगाल तो स्पेसिफिक जो पूछ रहा हूं, व्यक्ति है क्योंकि केंद्र इतना सरकार में वायलेंस है, ऐसे इतना कई लोग ज्यादा मंत्री हेक्टिक बने रहता हुए है हैं इधर। जो हमारे विपक्ष में थे। हम सबको लेके देश का विकास में आगे बढ़ने के लिए साथ लेके काम करेंगे। ये हमारी परंपरा बनी हुई है, ये कार्य पद्धति हमारी है, जिसे उनको लिए है साथ में, तो हमारी शक्ति बढ़ जी रही है, उनकी घट रही जी है। तो जो आएगा उसको हम जरूर लेंगे, उनके योग्यता को देश के हित में काम में लगाएंगे, और इसमें हम लोग महारत हासिल किए हैं। बिल्कुल, तो ये थे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ नेता दिलीप घोष। बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप दा। पूछता है भारत पे आने के लिए, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप दा।